students. Beta, today we are going to explain the calculate the value of x with another method. I told you yesterday was the remedial class. So I am Hatisham, your mathematics teacher, and we are concerned with the topic trigonometry using the trigonometric ratios. ओके सो आप देख सकते हैं दो ट्राइंगल है मेरे पास. फर्स्ट वाले में हमें एक एंगल गिवन नहीं है, बस एक ही एंगल है हमारे पास 90 डिग्री. अदर ऑफ दैम इज़ एक्स. So first of all, find out the hypotenuse. Hypotenuse is the opposite to a 90 degree, that is 5. ठीक है, इसको यहाँ ले आते हैं. Yes please. Now you can see the x. We know that the sum of all the angles in triangle is 80 degree. One of the angle is 90 degree. Other of them is 37. So we can easily find the x. That is 53 by subtracting all of these. तो x मुझे मालूम हो गया 53. ठीक है, हमें क्योंकि सम ऑफ ऑल द एंगल्स 180 डिग्री होता है तो बाकी तमाम एंगल्स माइनस कर दिए. सो x इज़ 53. एक तो ये तरीका है अगर हमें एंगल्स मालूम हो, लेकिन यहाँ पर हमें एक टॉप एंगल मालूम नहीं है. ठीक है, जो 5 के एडजेसेंट एंगल है वो नहीं पता, तो उसको देखते हुए सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा. तो देखिए, अभी क्या हमने ये पढ़ा था टोकासो में हाइपोटेनियस कहाँ था. टोकासो के फार्मूलाज याद किए थे और हाइपोटेनियस 90 डिग्री के अपोजिट था और हाइपोटेनियस अपोजिट था और गिवन एंगल जहाँ भी होगा वेर एवर यू स्टैंड उसके साथ वाली लाइन एडजेसेंट और सामने वाली लाइन अपोजिट. ये पढ़ा था कल हमने, ऐसा ही है. और हमने तीनों एंगल्स पढ़े थे, टेंजेंट, कॉस, साइन और यानी कि टोकासो हमने पढ़ा था. टोआ, टी फॉर टेंजेंट, ओ फॉर अपोजिट, ए फॉर एडजेसेंट, इस तरह करके. ठीक है, ये सब हमने, ये मैं रिवीजन इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपको आज अगर आप जो वीडियो देखें तो उसमें आपको बिल्कुल भी पढ़ने से कनेक्टेड टच लगे, कितना लगे. ठीक है, अब इसमें एंगल्स मज़ीद इसमें आगे आते हैं. तो बात दरअसल ऐसी है, जब ये तीनों एंगल्स यूज़ कर रहे होते हैं तो हमें एंगल का पता होना चाहिए. मतलब हमें कौन सा रेशो कहाँ यूज़ करना है, टेंजेंट कहाँ यूज़ करना है, साइन कहाँ यूज़ करना है, कॉस कहाँ यूज़ करना है, ये सब हमें पता होना चाहिए. जैसे कि आप देख सकते हैं हाइपोटेनियस तो हमेशा फिक्स है, दैट इज़ ऑलवेज अपोजिट टू 90 डिग्री. जैसे एरो में दिख ही रहा है, हमेशा 90 डिग्री के अपोजिट हाइपोटेनियस फिक्स है. लाजमी ये 90 डिग्री के अपोजिट ही होगा. जहाँ पर भी ये एल शेप बन रही होगी 90 डिग्री एंगल बन रहा होगा सामने होगा. बाकी जगह अपोजिट और एडजेसेंट. अपोजिट और एडजेसेंट के लिए साथ वाली दो साइड्स. फॉर एग्जांपल इफ़ आई एम स्टैंडिंग हेयर, ठीक है, जहाँ मैं डॉट लगाया, इफ़ आई एम स्टैंडिंग हेयर, तो अब मैं कहीं भी किधर भी इसको रोटेट कर दूँ. ठीक है, इफ़ आई एम स्टैंडिंग हेयर, मैं कहीं भी इसको रोटेट कर दूँ, हाइपोटेनस तो फिक्स ही रहेगा, इट विल नॉट चेंज. लेकिन मेरा एडजेसेंट वाली बात अलग आ जाएगी. वेयर आई एम स्टैंडिंग, the line where I am standing is adjacent, keep in mind. ठीक है, जहाँ मैं खड़ा हुआ हूँ, मतलब जो मेरा एंगल गिवन है वहाँ एक लाइन तो हाइपोटेनस लाजमी होगी और दूसरी लाइन आपकी कौन सी होगी, एडजेसेंट. ठीक है, हाइपोटेनस फिक्स है और ये जो अपोजिट लाइन है डेट विल बी कॉल्ड अपोजिट, मतलब परपेंडिकुलर. ठीक है, अब नाउ कंसिडर मैं आ जाता हूँ इस तरफ. ठीक है, यहाँ जाता हूँ तो हाइपोटेनस तो फिक्स रहेगा. अब एडजेसेंट में चेंज हो जाएगा क्योंकि अब एडजेसेंट मेरी वो लाइन होगी जहाँ पर मैं खड़ा हुआ हूँ, मेरे साथ वाली. ठीक है, एडजेसेंट है ही वही लाइन जो साइज. एडजेसेंट का मतलब यही होता है, ठीक है, कनेक्टेड. तो आपके साथ जो, तो आपका आप अपोजिट सामने वाली लाइन हो जाएगी जो पुराना एंगल की एडजेसेंट थी. ठीक है, बिल्कुल सामने, बिल्कुल अपोजिट. और हमारे पास तो ये कंडीशन है, ट्रायंगल को कहीं भी रोटेट करते हैं हाइपोटेनियस विल रिमेन सेम, लेकिन बाकी के जो है एडजेसेंट और अपोजिट ये शिफ्ट करते रहते हैं. डिपेंड करता है कौन सा एंगल पे किस बारे में बात हो रही है. अब इस एंगल के सबसे अगर बात देखते हैं तो हाइपोटेनियस फिक्स है ऑलवेज. ठीक है, जो कि 90 डिग्री का अपोजिट है, इट इज़ 5. तो अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं क्योंकि 2 ट्रायंगल में अलग कंडीशन है, और ट्रायंगल में अलग कंडीशन. ठीक है, अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. सबसे पहले टोकासो लिखने के बाद अभी अगर तवज्जो दें कि मेरे पास एंगल गिवन कौन सा है, तो मेरे पास x है, x के साथ एडजेसेंट. ठीक है, एंगल x है तो x के साथ एडजेसेंट लाइन जो है वो 3 है और हाइपोटेनियस है 5. ठीक है, अब एडजेसेंट 3 और हाइपोटेनियस 5 तो मेरे पास ये कॉस में मिलता है, CAH. तो cos x इज इक्वल्स टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, दैट इज़ 3/5. ठीक है, इसमें कुछ मुश्किल बात नहीं है, बहुत सिंपल सा है. लेकिन इसमें एक काम स्टार्ट करेंगे कि हमें एंगल नहीं पता, हम इसमें एंगल मालूम करना सीख रहे हैं. तो हमें रेशो को, मतलब कॉस, टैन, साइन जो भी है, इनको इन्वर्स करना होता है. किस तरह करना होता है,
कॉस इन्वर्स और वैल्यू आ जाती है इस तरफ। ठीक है, ये हम डिवाइड मल्टीप्लाई ये वाली काम नहीं करते। ठीक है, तो हमने x को वहाँ शिफ्ट कर दिया और 3/5 इस तरफ आ गया, तो कॉस हो गया इन्वर्स। अब इन्वर्स लगाते कैसे हैं, कैलकुलेटर का इस्तेमाल सही सीख लें आप। साइन कॉस टेन यहाँ देखते हैं अपने पास सामने लिखे हुआ है। ठीक है, तो इन्वर्स के लिए आपको शिफ्ट प्रेस करना पड़ता है पहले। ठीक है, एक चीज़ तो ये है कि एक स्टेप आगे बढ़ने के लिए हम पे करना पड़ता है, इन्वर्स के लिए पहले शिफ्ट प्रेस करना पड़ता है, शिफ्ट, फिर आपने वैल्यू लगानी होती है। मतलब कॉस है तो कॉस लगाएंगे, तो शिफ्ट कॉस ब्रैकेट ओपन, मेक श्योर यू शुड यूज़ द कैलकुलेटर प्रॉपरली, शिफ्ट कॉस, देन राउंड ब्रैकेट होगा, ये राउंड ब्रैकेट ओपन, 3/5 राउंड ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल्स टू। ठीक है, तो अब आपके पास वैल्यू आ जाएगी। हमेशा कैलकुलेटर को समझने का तरीका सीख लें, शिफ्ट कॉस राउंड ब्रैकेट ओपन 3/5 राउंड ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल्स टू, तो आपके पास आ गई वैल्यू 53.1301235। अब इसको अगर राउंड ऑफ करते हैं तो अगर आप तवज्जो दें गौर से तो आ रहा है 2 डेसिमल प्लेस में भी 553.13। ठीक है, अब अगर गौर से देखें तो 13 इज़ लेस देन 5 एंड 0 इज़ ऑल्सो लेस देन 5, तो इसको 1 डेसिमल प्लेस में करना पड़ेगा क्योंकि वो ऑलरेडी सब लेस देन 5 है। ठीक है, तो 53.1 डिग्री ये आपके पास आ गया इस सवाल का एंगल यानी कि x की वैल्यू। अब पार्ट 2 में देखते हैं, ये तो डिवाइड कर लेते हैं उसको नीचे करके। तो अब जहाँ आते हैं तो यहाँ की कंडीशन देखें तो यहाँ 21 है, 24 है और x है, x के सामने मतलब एडजेसेंट लाइन उसकी नहीं पता हमें, गिवन एंगल यानी कि x के अपोजिट लाइन पता है हमें जो है 21 है और 24 हाइपोटेनियस गिवन है। तो आप देख सकते हैं हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर अपोजिट गिवन है, तो डेट मीन्स साइन हमारे पास इस्तेमाल होगा अपोजिट और हाइपोटेनियस के लिए 21/24। वही काम साइन को इन्वर्स कर लेंगे क्योंकि एंगल मालूम करना है, रीअरेंज कर लेंगे, ये काम हमने लाजमी करना है। वापस से हम कैलकुलेटर यूज़ करेंगे, मेक श्योर यू शुड यूज़ द कैलकुलेटर प्रॉपरली। वापस से तरीका बता रहा हूँ, शिफ्ट दबाएंगे इन्वर्स लगाने के लिए, सबसे पहले शिफ्ट, फिर साइन, शिफ्ट और फिर कॉस, शिफ्ट और फिर टेन। अगर तीनों एंगल में से किसी का भी इन्वर्स कैलकुलेट करना है तो आपने लाजमी यही काम करना है। ठीक है, शिफ्ट साइन राउंड ब्रैकेट ओपन 21 डिवाइडेड बाय 4 राउंड ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल्स टू values in front of you, that is 61.04497.563। ठीक है, राउंड ऑफ कर लेते हैं इसको। राउंड ऑफ करते हैं तो बनेगा 61.0 बिकॉज आगे 4 है। ठीक है, तो 61 से ज़्यादा एक्यूरेट अगर आपने करना 1 डेसिमल प्लेस में, तो इट इज़ 61.0। दिस इज़ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब देखें, मैंने काम आपको करवाया था पहले। सबसे पहले इसमें तवज्जो दीजिए, हमने सबसे पहले स्टार्ट ही इस चीज़ से लिया था कि हमने ट्रायंगल सॉल्व किया था 3 साइड गिवन 2 साइड गिवन से हमने एक्स मालूम किया था जो कि 5 था। फिर टोआ का सो पड़ा, टोआ का सो में हमने क्या किया कि वैल्यूज़ किस तरह हैं, इन एंगल्स को मालूम किया। लेकिन मैं आपको फिर एक दफ़ा क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो। इसमें बेसिक फाउंडेशन बनना बहुत ज़रूरी है। एक मिनट में आपको इसको सही से एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपको मालूम हो कि एडजेसेंट और अपोजिट को किस तरह बिल्कुल क्लियरली कर सकते हैं। लेट्स टेक अ शीट, जल्दी से इस पर एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ट्रायंगल होते ही जब हम देखते हैं तो ये लीजिए ट्रायंगल ड्रॉ हो गया। ठीक है, एंगल लगा लेते हैं इसमें, एंगल इज़ 20 डिग्रीज़। We already know hypotenuse is a fixed line that is directly opposite to the 90 degree angle, है ना। तो hypotenuse तो हमारी fixed है जो कि बिल्कुल लॉन्गेस्ट साइड भी है और 90 डिग्री के ऑपोजिट भी है। तो लीजिए hypotenuse तो आ गया हमारे पास फिक्स्ड लाइन। ठीक है, ऑपोजिट टू 90 डिग्री, that is this line as you can see, that is अच्छा जी। वन मोर थिंग इज़ दिस, अगर आपको और भी प्रॉब्लम हो तो इसको समझने में तो दोबारा से सुन लें। 90 डिग्री के ऑपोजिट मतलब जहाँ पर मेरा एल शेप कंप्लीट हो रही है उसके ऑपोजिट लाइन होगी मेरी हाइपोटेनियस। अब रह गए बाकी मेरे पास दो चीज़ें जिनको मैं लिख लेते हैं, एडजेसेंट
एंड ऑपोजिट, ठीक है, एडजेसेंट एंड ऑपोजिट। अब अगर एडजेसेंट एंड ऑपोजिट को देखें तो रही बात एंगल पे, मतलब गिवन एंगल कौन सा है, वो है 20 डिग्री। 20 डिग्री मतलब इफ़ आई एम स्टैंडिंग इन 20 डिग्री तो वन ऑफ दैम इज़ हाइपोटेनियस एंड द अदर लाइन दैट इज़ 5 इज़ वी एडजेसेंट। हमेशा रखिए अगर ऑपोजिट मुझे निकालना है या एडजेसेंट निकालना है तो मैं एंगल की तरफ जाऊंगा। ऑपोजिट तो मेरे सामने वाली लाइन होगी, गिवन एंगल के सामने वाली लाइन, साथ वाली नहीं। एडजेसेंट में हमेशा साथ वाली होगी। वेयर एवर आई एम स्टैंडिंग ऑन द एंगल द लाइन दीज टू लाइन्स विल बी, वन ऑफ देम इज हाइपोटेनियस एंड द सेकंड ऑफ देम इज एडजेसेंट, ठीक है। एंड द ऑपोजिट लाइन विल बी इन फ्रंट ऑफ मी। अब अगर एंगल मालूम करना होगा तो 90 + 20 110, 180 में से 110 माइनस के तो आपको एंगल ही मालूम हो गया 70 डिग्री। तो अगर मैं अब उस 70 पे खड़ा होता हूँ तो माई एडजेसेंट विल बी एक्स। इफ़ आई एम स्टैंडिंग विल बी ऑन 70 डिग्री तो माई एडजेसेंट विल बी एक्स एंड ऑपोजिट विल बी 5। तो इट डिपेंड्स ऑन द एंगल कि आप कौन से एंगल से खड़े होकर अपने लोकेशन देख रहे हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से सवाल क्वेश्चन चेंज हो जाता है। अब आ जाते हैं हम अपनी वापस शीट पर। सॉरी जी। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ 20 है, 20 और ये x है। इसको सॉल्व करने के लिए अगर बात करते हैं तो कोई मुश्किल काम नहीं है, अब तो बहुत दफ़ा कर चुके हैं। 20 के सामने मतलब ऑपोजिट और एडजेसेंट गिवन है। ऑपोजिट और एडजेसेंट सिर्फ टेंजेंट में ही दे सकता है आपको। टेन इज़ इक्वल्स टू टेंजेंट 20 इज़ इक्वल्स टू, हाँ जी, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट दैट इज़ x/5, दैट इज़ x/5, ठीक है। हाँ जी। तो 5 हमने वहाँ लेके आना है तो मल्टीप्लाई 5 ऑन बोथ साइड्स, मल्टीप्लाई कर लेंगे 5 को बोथ साइड्स में। ये लीजिए ये आ गया मल्टीप्लाई 5 और मल्टीप्लाई बाय 5। हाँ जी, ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा मेरे पास 5 10 20 डिग्री इज़ इक्वल्स टू एक्स। अगेन हमें सॉल्व करना पड़ेगा बाय यूजिंग कैलकुलेटर। कैलकुलेटर यूज़ करने के लिए मुझे 10 20 डिग्रीज मल्टीप्लाई बाय 5, मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है, इज़ इक्वल्स टू करते हैं तो आंसर कुछ आया है x इज़ इक्वल्स टू, ये सब आपको पता है, बिल्कुल आसान सा काम है। अच्छा, इसमें इन्वर्स वाली बात याद रखनी है। इन्वर्स वाली बात क्या याद रखनी है कि इन्वर्स में हमेशा अपने शिफ्ट प्रेस करना है पहले, ठीक है। 1.81985 यहाँ इन्वर्स नहीं था, डायरेक्ट किया। 1.819 बन रहा है, राउंड ऑफ किया 1.82 हो गया क्योंकि 9 इज़ द ग्रेटर दैन 5, तो अब आगे वाले नंबर में एक प्लस कर लेंगे, ठीक है। x इज़ इक्वल्स टू 1.82। यही काम थर्ड वाले पार्ट में भी है। ये आप लोगों ने खुद करना है और देख के मुझे बताइए इसमें कुछ मुश्किल हो तो। और सॉल्व करने के बाद यहाँ से आंसर टैली करना है कि ये मैंने ठीक किया है कि नहीं किया, ठीक है। ये मैंने पूरा सॉल्व करने के बाद आपको शो किया, इसमें ऐड किया है, तो आपने खुद सॉल्व करना है थर्ड वाला पार्ट, और सॉल्व करने के बाद चेक करना है कि आपने वो सही से सॉल्व किया है या नहीं किया। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।